सलमान खान साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और मुझे हसद भी हुआ बच्चों से। इसलिए हसद हुआ कि काश ऐसे सलमान खान मुझे भी मेरे बचपन में मिल गए होते। इस सलाम के मतलब एक ये भी होते हैं कि आप लोग बेफ़िक्र रहें, मैं आपको किसी किस्म का कोई ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा और न ही आपकी इज़्ज़त नफ्स को हर्ट करूंगा, न ही आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कोई आंच पहुंचाऊंगा। आज मुझे अपने आप पर बड़ा अफसोस हो रहा था कि छोटे छोटे बच्चे टैलेंटेड माशाल्लाह आज इन्होंने तकरीरें की, छोटी छोटी तकरीरें की और बहुत हिम्मत से की। मैं अपने आप के बारे में अर्ज़ कर दूं कि मैंने अपनी जब ज़िंदगी की पहली तकरीर स्टेज पे की थी तो मेरे पैर कांप रहे थे। ये तकरीर करना जो है वो पहलवानों से भी बड़ा ज़बरदस्त काम होता है। इसके बारे में एक जोक बताऊंगा आप लोगों को कि एक बहुत बड़े पहलवान थे, गामा पहलवान नाम था उनका, और अपने डिस्ट्रिक्ट के बड़े अच्छे चैम्पियन थे वो गामा पहलवान जो है कुश्ती के टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 आए और जीत गए। तो उनका फेलिसिटेशन सेरेमनी हुआ कि भाई इनका हम स्वागत करेंगे। अब स्वागत समारोह हो गया, फेलिसिटेशन सेरेमनी चल रहा था, उनको हार पहना दिए, उनको फूल दे दिए, जैसा फूल का गुलदस्ता आपने अभी मुझे दिया, और तालियां भी बजाई, तालियां वगैरह सब बज गई। अब एंकर ने ये कहा कि अब गामा पहलवान ऑडियंस से कुछ खिताब करेंगे, अपने 2 शब्द कहेंगे। इतना बड़ा पहलवान बेचारा, उसके यहाँ पसीने छूट गए। इसलिए पसीने छूट गए और पैर कांपने लगे कि भाई मैं ऑडियंस को एड्रेस कैसे करूं। तो उन्होंने माइक पकड़ के जेब में से रुमाल निकाला और अपना पसीना पोंछा, जैसा मैं आप लोगों के सामने पोंछ रहा हूं। पसीना पोंछ के कहा, भाइयों कसरत किया करो। बस इतना कह करके वो बैठ गए, इससे ज़्यादा वो बेचारे कुछ कह नहीं सके। तो ये जो आज बच्चे तकरीर किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे इस कहने पर आप लोगों ने तालियां तो बजा दी, बहुत अच्छी बात है, तालियां बजानी भी चाहिए। लेकिन मेरे इस कहने के पीछे मैं आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहता हूँ। वो जिम्मेदारी का एहसास कि सलमान खान साहब ने, जनाब आर.एस. मुग़ल साहब ने, वाजिद मुग़ल साहब ने, लतीफ़ खान साहब ने, इन लोगों ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। ये अपने टैलेंट का इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने अपने हुनर का इन्वेस्टमेंट किया, अपने स्किल का इन्वेस्टमेंट किया है और अपने वक्त का इन्वेस्टमेंट किया है, टाइम का इन्वेस्टमेंट किया है। और ये सारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानी क्या होती है? वो कुर्बानी नहीं जो अभी हम 15 दिन के बाद करेंगे। भाई वो कुर्बानी तो है, हम कहते हैं कि कुर्बानी हमने कर ली, हमने कुर्बानी दे दी। अरे कुर्बानी हमने नहीं दी, उस जानवर ने दी जिसको ज़िबा करके हमने मज़े से खा लिया। हमको हमारी कुर्बानी का टेस्ट अब है, वो ये है कि इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैसा